आजकल वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। वायरल फीवर और डेंगू फीवर के लक्षण एक ही जैसे होते हैं, ऐसे में पहचान पाना पेशेंटों के लिए मुश्किल होता है। और दोस्तों कभी कभी वायरल फीवर को या डेंगू फीवर को हम लोग नॉर्मल फीवर समझ करके कभी कभी इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और अब स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे डेंगू फीवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसका कैसे मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं डिटेल्स में। दोस्तों डेंगू फीवर एक प्रकार का ख़तरनाक फीवर होता है। अगर इसको सही टाइम पे इलाज न किया जाए तो बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, ठीक है। दोस्तों ये वायरल फीवर होता है और ये जो है एक डेंगू का वायरस होता है, उससे द्वारा होने वाला ये रोग होता है। और ये जो एक एडीज मच्छर होता है, एडीज मच्छर के क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है, ठीक है। और ये एडीज मादा मच्छर को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। छोटे से होते हैं जो कि धारियाँ में पड़ी होती हैं, जो कि देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसी के काटने से होता है। और ये जो आपका ऊपर वाला मच्छर है इसको क्यूलेक्स मच्छर बोलते हैं। कभी कभी इसके काटने से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इससे कम होता है। नीचे वाले से ज़्यादा फीवर होता है, ठीक है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे कि आपकी हड्डियों तक ये पहुंचता है और आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे हड्डी तोड़ से फीवर कहते हैं। हड्डियों में पैर का लूंज हो जाना, तेज़ बुखार, सर दर्द, उल्टी और दर्द अधिक होता है। दोस्तों अगर हम कुछ केस के बारे में बात करें तो डेंगू वायरल के द्वारा फैलता है। इसके अलावा दोस्तों मच्छरों के द्वारा फैलता है, स्प्रेडिंग एंड मॉस्किटो, ठीक है। इसलिए आपको मच्छरों से बच करके रहना चाहिए। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा फैलता है। चलिए अब सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके जानने लक्षण से आपको पता चलेगा कि आपको डेंगू फीवर है, ठीक है। दोस्तों इसमें जो मुख्य लक्षण होता है, जो केस होता है, वो होता है प्लेटलेट काउंट, ठीक है। प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी से गिरता है और बहुत जल्दी लो होता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ये प्लेटलेट काउंट लो है। इसका लक्षण है, इसका सिम्टम्स है कि आपको प्लेटलेट काउंट डेंगू फीवर है। एक चीज़ बताना भूल गए हैं कि देखिए ये जो अदर फीवर होता है, टाइफाइड फीवर होता है या सीजनली फीवर होता है, उसमें भी गिरता है, लेकिन ये डेंगू में स्पेशलिस्ट ज़्यादा गिरता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हाई फीवर होता है, 100 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री से ज़्यादा फीवर आपको होता है। और ये फीवर 7 दिन तक रहता है, 7 दिन से अधिक भी रहता है। और इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, जॉइंट पेन बहुत होता है, ठीक है। गांठों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तेज़ फीवर होता है और गले में स्रोट हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, खड़े रहने में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग होती है, कज्जी में मिलता है, आपको एचिंग होती है, खुजली होती है, ठीक है। डायरिया की समस्या हो सकती है और आपको भूख न लगना, भूख भी नहीं लगता है इसमें आपको, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में, किस किस बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, IM इंजेक्शन कभी नहीं देना है ऐसे पेशेंट को जिनको डेंगू फीवर है, क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट कम है 10,000 20,000 है तो उस कंडीशन में आप IM इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो उस कंडीशन में ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है, आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। गिव फ्लूइड देने की दी जाता है, लिक्विड फ्लूइड देता है। सबसे ज़्यादा पेशेंट को लिक्विड फ्लूइड देता है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। इसके अलावा मस्किटोनेस का ध्यान रखना चाहिए, मच्छर न काटने पाए, क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए शरीर का, ठीक है। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन के जैसे टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सब ब्लड को पतला कर देती हैं। ऐसे में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना होता है, CBC डाल टेस्ट करवाने के बाद में आपको एक कैराफिल टेबलेट आती है माइक्रो कंपनी की। इस कैराफिल टेबलेट को आपको डॉक्टर सुबह शाम देंगे, खाना खाने के बाद में सुबह शाम कैराफिल को खाना होगा। डोलो 650, पैरासीटामॉल 650 TDS 3 टाइम, सुबह दोपहर रात में 3 टाइम खाना होगा। इसके साथ में पेंटॉप D टेबलेट सुबह शाम में खाना होगा, ठीक है। और एंटीबायोटिक इसमें दे सकते हैं, मॉक्सिकैंड CB सुबह शाम 625 mg की, ठीक है। दोस्तों आपको एक टेबलेट देना है, इंजेक्शन आपको नहीं लगाना, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को लगातार देना 1 हफ्ते तक, फिर 1 हफ्ते बाद उसका ब्लड टेस्ट रिपीट करना है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।